गया है लेकिन आप चेक नहीं कर पा रहे हैं, उसको जान ही नहीं पा रहे हैं कि आपके खाते में क्रेडिट हो गया। अब आप कहेंगे कि भैया वीडियो तो पहले डाल रहे हैं, पैसा तो अभी आया नहीं है, तो एक कैसा फंडा? दोस्तों एक फंडा नहीं है, एक होता है ऑटो पे। ऑटो पे होता है PFMS पे चेक जब करेंगे, PFMS पे सरकारी पोर्टल है, जब इस पे जाके चेक करेंगे, आप अपनी डेटा सब एनालिसिस करके सारा चीज़ उसमें डालेंगे, चेक करेंगे, तो उसमें दिखाएगा कि 18वां इंस्टॉलमेंट आपका खाते में क्रेडिट कर दिया गया, लेकिन आपके खाते में शो नहीं हो रहा है। आप तो ही परेशान हो जाएंगे, यहीं पे आपके खाते में शो नहीं कर रहा, लेकिन आपके खाते में क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट कब होगा? जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 5 तारीख को जब अपना हाथ से बटन दबाएंगे, जैसे सारे इंस्टॉलमेंट पे बटन दबाते हैं, वैसे जब बटन दबाएंगे तो आपके खाते में खटते क्रेडिट हो जाए, क्योंकि उसका एक डेट बनाया गया, शेड्यूल के माध्यम से शेड्यूल के माध्यम से उसको एक कन्वर्जन किया गया है, शेड्यूल के माध्यम से। यू आर राइट। तो अब देखते हैं आगे। सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान देना, जिस कस्टमर का, यानी पीएम किसान के जितने भी कस्टमर हैं, जितने भी, उन लोगों को ध्यान से इस बात को सुनना है कि आपके खाते में 17वां 16वां इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं आया। 18वां इंस्टॉलमेंट अगर आने वाला है तो अगर चेक कर लिए नहीं आया है तो क्यों नहीं आया, पहले ध्यान से इस बात को सुनिए। सबसे पहला पॉइंट पीएम किसान केवाईसी। पीएम किसान पहला नंबर केवाईसी। अपने सहज जन सेवा केंद्र जो CSC है, CSP है, जहाँ पीएम किसान सम्मान निधि का केवाईसी होता है, वहाँ पर पहले जाके इसको केवाईसी कंप्लीट कराएं। जब केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको बैंक जाना है। बैंक में क्या करना है, आपको बैंक में जाना है, DBT लिंक कराना है, DBT लिंक कराना है बैंक में DBT लिंक हो जाएगा। उसके बाद DBT और आधार शेडिंग एक ही होता है। उसके बाद NPCI ये तीनों चीज़ आप अगर बैंक में कराते हैं तो 100% मैं कहता हूँ, 101% कहता हूँ, आपका जितना भी इंस्टॉलमेंट प्लस ये पीएम किसान का DBT और NPCI, ये तीनों चीज़ आपको कराने के बाद अगर आपके खाते में पैसा क्रेडिट न होता है तो हमारे मैसेज बॉक्स में टेक्स्ट मैसेज में कुछ भी लिख देंगे, चलेगा। लेकिन दोस्तों मैं जो आज बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले ध्यान दीजिए, आप पहले अपने पीएम किसान का केवाईसी चेक कराइए, मेरा पीएम किसान का केवाईसी ओके है कि नहीं है। आप जाइए CSC सेंटर पे अपने नज़दीकी, वहाँ पर चेक कराइए। वहाँ पर अगर पीएम किसान का केवाईसी कंप्लीट है तो अब आप अगला पड़ाव बैंक से संपर्क करें। बैंक में जाइए, बैंक से भी संपर्क करें, बैंक से भी संपर्क करिए और कहिए हमारे DBT कीजिए, आधार शेडिंग कीजिए। नहीं DBT समझ आधार शेडिंग कहिए, नहीं आधार शेडिंग समझ DBT कहिए, नहीं DBT आधार शेडिंग समझ कर दीजिए। भैया हमारे खाता में NPCI कर दीजिए, सरकारी पैसा हमको लेना है, जो भी सरकारी पैसा आने वाला है सारा चीज़, क्योंकि NPCI के थ्रू और DBT के थ्रू, आधार शेडिंग के थ्रू, ये तीन ऐसा माध्यम है, किसी माध्यम से सरकार जो भी पेमेंट भेजेगी, जो भी पेमेंट सेंड करेगी, डायरेक्ट आपके खाते में क्रेडिट किया जाएगा इसी के माध्यम। इसके पहले जो पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट, चौथा इंस्टॉलमेंट, 5वां इंस्टॉलमेंट जब आया था तो बैंक के रिकॉर्ड के माध्यम से आया था, जो कि उस समय सारी जितने भी भारत के नागरिक थे, जो भी पीएम किसान का सम्मान निधि का फॉर्म भरे थे, सबको मिला था। लेकिन जैसे जैसे सरकार डेवलप करते गई, इसमें पीएम किसान में ज़्यादातर इन्वॉल्व होता गया, ज़्यादातर सरकार की इस मंशा, ज़्यादातर दिमाग लगाने लगी सरकार, तो इसमें कितने लोग कम होते चले गए। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय सरकार बैंक अकाउंट से पैसा डाल रहे थे, बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डाल रहे थे, जिसके वजह से उस समय पैसा सरकार का ज़्यादा लॉस हो रहा था। लेकिन जब से आधार शेडिंग कर दी है सरकार ने, DBT बना दी है, DBT बन गया है, आधार शेडिंग बन गया है, और क्या बोलते हैं NPCI बन गया, तब से सरकार की पैसा लगभग
लाख करोड़ रुपया बचना चालू हो गया है सरकार के फंड में, ताकि वो दूसरे काम में अपना लगा के अपना काम कर रही है। तो यही है कि यहाँ पे सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, गरीब से गरीब आदमी जो भी है, जो भी पीएम किसान का पैसा लेता है, सबसे पहले एक कार्रवाई जरूरी 100% कंपल्सरी। वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि 18वां किस्त आपके खाता में कब आएगा बताने के लिए नहीं आया हूँ। मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि आपके खाता में KYC नहीं है, KYC कंप्लीट नहीं है पीएम किसान का, मैं ये बताने आया हूँ। आपके बैंक अकाउंट में NPCI नहीं है, आधार शेडिंग नहीं है, DBT नहीं है, ये तीनों चीज़ आपके खाते में नहीं है, जिसकी वजह से आपका खाता क्लोज हो गया, आपके खाते में पैसा नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो आप भटकते रहेंगे, इधर पैसा देंगे उधर पैसा देंगे, आपका पैसा नुकसान होगा, समय भी नुकसान होगा, कोई काम नहीं होगा, आपके खाते में फिर पैसा नहीं आएगा, फिर अगला इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो दूसरा इतना चीज़ ध्यान दीजिए, इतना चीज़ ध्यान दे देंगे आपके खाते में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। तो आई होप मैं ये समझ सकता हूँ कि मेरे वीडियो को अगर सही लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अच्छा नहीं लगा तो लाइक मत कीजिए, डिसलाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।